उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव में भीटे की जमीन पर कब्जा जमाए पट्टेदारों को सदर एसडीएम राजेश कुमार यादव ने पुलिस बल से खदेड़वा कर झोपड़ियों पर चलवाया बुलडोजर। मामला मुरजुमला नंबर में पट्टे की जमीन पर चल रहे मुकदमे के दौरान पट्टेदारों ने भीटे की जमीन को ही निशाना बनाया था। पूरे गांव के लोग पोखरे में नहाने व भीटे की जमीन में छठ पूजा करते थे, लेकिन गांव के ही कुछ तथाकथित पट्टेदार, जिनका विवाद न्यायालय में चल रहा है, ने किया था कब्जा। मामला फेफना थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव का। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे सदर एसडीएम और आधा दर्जन से ऊपर थानों की पहुंची पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण मुक्त कराया भीटा। वैसे जिला प्रशासन कहीं न कहीं अपनी कलई छुपाकर हरिजन पट्टेदारों पर बुलडोजर चलाया। वर्ष 2015 में हुए पट्टा आवंटन को आज तक जिला प्रशासन सुलझाया नहीं, बल्कि बुलडोजर जरूर चलाया। वही पीड़ितों का कहना है कि बिना बताए, बिना सूचना के बुलडोजर चलाया गया। कहते मैं पागल हो गया, बात चलो आप लोग सुनेंगे। जी भारती नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम देवरिया कला के रहने वाले। धन जी, अभी आप लोग यहाँ संस्थान में हैं, क्या मामला है, क्यों यहाँ आए हैं? सर, हम लोगों का मामला ये है कि सन 2000 से हम लोगों का पट्टा स्वीकृत है। पट्टे की भूमि पर हम लोग अपनी झोपड़ी लगाए हुए थे और झोपड़ी लगाने के बावजूद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मौके पर पैमाइश करके हम लोगों को ऊंची जगह पर अभी तक सेटल नहीं किया गया और आज पुलिस प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों की झोपड़ी जेसीबी लगा करके हटा दिया गया। जबकि हम लोग बार बार जिला प्रशासन को नोटिस देते रहे, लेकिन नोटिस के अनुसार हम लोगों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होता। आप लोगों के नाम से पट्टा कब हुआ था? सन 2015 में 30/6/2015 को से। किसके द्वारा किया गया था? शासन की स्वप्रेरणा के अनुसार। किसके द्वारा दिया गया था? यह क्षेत्रीय लेखपाल महोदय जी के अनुसार। जो हम लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं, हम लोगों के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं। क्या नाम था? अनुसूचित जात से हम लोग। क्या नाम था लेखपाल का? लेखपाल का नाम श्री कैलाश यादव जी थे उस समय। उस समय एसडीएम कौन थे? अब ये हमको याद नहीं है सर। प्रधान कौन थे आपके गांव के? उस समय प्रधान थे पुनीता देवी प्रधान थे। किसकी पत्नी पत्नी थी? श्री अवधेश वर्मा की पत्नी थी। उस समय आपको जमीन दे दी गई तो यह नहीं बताया गया था कि जमीन कहाँ है? सर, लेखपाल महोदय ने उसका मुआयना करके ही उस जमीन पर हम लोगों का पट्टा किया। तो उस समय कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया? कब्जा के लिए हम लोग बार बार कोशिश किए सर, लेकिन ये अराजक तत्वों की वजह से हम लोगों का कब्जा में व्यवधान हो रहा था। लेकिन अंततोगत पुलिस प्रशासन भी, हम लोगों का शासन भी सहयोग नहीं दिया, तो हम लोग हिम्मत जुटा करके अपनी टाट मड़ई लगाए हुए थे सर। कब लगाए थे? हम लोग लगभग 1 साल पहले से ही काबिज हैं झोपड़ी लगा। आज आप लोगों को प्रशासन क्या कहकर बेदखल कर दिया? प्रशासन ये कह करके करे कि तुम अपनी झोपड़ी हटा लो और हम लोग चुनाव बाद तुम लोगों को अलग से हम लोग दे देंगे। ये बात कह करके हटा रही है। हम लोग कहा कि सब पहले बैठा दीजिए, उसके बाद आप हटाइए। किसके दबाव में ऐसा किया? ये सर दबाव, यही समझ में नहीं आ रहा कि यह दबाव क्यों पड़ रहा है हम लोगों को। किसके इशारे पे किया गया? ये मुझे लग रहा है कि सर कि कुछ हमारे गांव में जो आनंद स्वरूप शुक्ला हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, जिन लोगों के दबाव के कारण ये इस तरह की स्थिति पैदा हुई। आनंद स्वरूप शुक्ला कौन है? ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं बलिया सदर के और मंत्री भी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सारी घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं? इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक प्रेरणा है सर, क्योंकि एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि दलितों को ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। हम लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं, फिर भी बेदखल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर शासन की नीयत सही होती तो मौके पर नापी करा करके हम लोगों को वहाँ पर सेटल करा सकती थी, लेकिन
या ऐसा कभी नहीं हुआ और शासन इस पर एकदम अपना कतरिया करके साइड हो जा रही है और धमकियाँ भी आ रही है मारने। यानी कहीं न कहीं मंत्री के प्रभाव में ही ऐसा काम किया गया क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि राजा ही जब प्रजा के हित में कोई कार्य कर नहीं रही है, राजा मुद्दई हो चुका है और हम लोगों के ऊपर और देश में दलित और पिछड़ों का कोई अधिकार लूटा जा रहा है और कोई सुन नहीं रहा। ग्राम देवरिया कला में 121 एक आराजी है जो मिलजुमला नंबर की आराजी है। इसमें तालाब भी है, बेटा भी है, बंजर की भी भूमि है। तो 2015 में कथित रूप से एक पट्टा किया गया था जिसका कब्जा तहसील के द्वारा आज तक नहीं कराया गया और इसके विरुद्ध में एक निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है। तब तक गांव के कुछ लोगों ने अपने पट्टे को देखते हुए ग्राम समाज के भीटा की ज़मीन पर एक अवैध फलानी लगा ली गई, जिसको आज पुलिस बल के साथ उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। इस पर अभी विवाद चल रहा है सर? हाँ, जो पट्टा हुआ है उसका निरस्तीकरण का वाद चल रहा है। अगर वहाँ से पट्टा इनका बहाल होता है तो जिस ज़मीन में इनको पट्टा किया गया है वहाँ इनको समायोजित किया जाएगा। वर्तमान कब्जा इनका भीटे पर था जिसको हटवा दिया गया। पट्टे का आराजी नंबर क्या है सर? 121 नंबर। सर यहाँ पे छठ की भी पूजा बताते हैं। हाँ, यहाँ पर जो तालाब की आराजी है, चूँकि 121 मिलजुमला नंबर है तो इसमें तालाब, बंजर, भीटा कई चीज़ें हैं। काश्तकारों के भी नाम कुछ ज़मीन है। तालाब के किनारे किनारे पर यहाँ छठ पूजा भी किया जाता था, इसलिए भी यह अतिक्रमण न्यायोचित नहीं था, इसे हटवा दिया। तो कितने थे पट्टेदार जो अभी एग्जैक्ट तो नहीं, झोपड़ी यहाँ 8-10 लगाई गई थी। फाइल चूँकि विचाराधीन है तो थोड़ी बातें फाइल को देख के बताइए।